ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है लेंज का नियम, लेंज लॉ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। और इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको बनाई थी बच्चों, उसमें हमने फैराडे के द्वितीय नियम को भी बताया था और उसमें लेंज के नियम के बारे में बताया था। और बच्चों, फैराडे का द्वितीय नियम जो है E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी है बच्चों। यहाँ पर जो ऋण चिन्ह है ये लेंज के नियम से आया है और ऋण का मतलब होता है बच्चों विरोध। अब जो है विरोध किसका है, हमें इसको जानने का प्रयास करना है बच्चों। आपको इसके तह में जाना है, इसके फिजिक्स को आपको ढूंढना है बच्चों। फिजिक्स का काम ही यही है बच्चों। फिजिक्स का मतलब ये नहीं होता बच्चों कि लेंज का नियम जो है आपने रट दिया और परीक्षा में जो है आपने उसको लिख दिया और आप समझ गए कि आपको लेंज का नियम आ गया है बच्चों। नहीं, फिजिक्स कहता है कि आपको उसकी तह तक जाना है बच्चों कि आखिरकार ये कहता क्या है बच्चों। हमारे पास क्या है, चुंबक तथा कुंडली में आपेक्षिक गति के फलस्वरूप फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। ठीक है बच्चों, इस फ्लक्स के परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, और यदि कुंडली बंद परिपथ में है तो इसमें एक जो है प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है और वो प्रेरित धारा तब तक उत्पन्न हो रही है जब तक कि कुंडली और चुंबक में आपेक्षिक गति हो रही है, अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। ये बच्चों ये पूरा मैं नहीं लिखूंगा बच्चों, क्योंकि मैंने आपको ये पहले बता दिया बच्चों। अब थोड़ा सा जो है हम इस लेंज के नियम को बता देते हैं बच्चों और उसके बाद जो है इसकी व्याख्या हम करेंगे। लेंज के नियम के अनुसार, जो लेंज का नियम है उसके अनुसार जो है किसी परिपथ में, किसी परिपथ में, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उसमें क्या हो रहा है बच्चों, उत्पन्न हो रहा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत, शॉर्ट में लिख दिया, विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह अपने उत्पन्न होने के कारण का अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें आप ये बताओ बच्चों कि प्रेरित धारा को उत्पन्न कौन कर रहा है। प्रेरित धारा जब उत्पन्न हो रही है तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। ठीक है बच्चों, बशर्ते कि कुंडली बंद परिपथ में होनी चाहिए बच्चों। अगर बंद परिपथ में नहीं होगी तो क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न हो जाएगा बच्चों, लेकिन प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी बच्चों। तो इनकी दिशा जो है ऐसी क्यों हो जा रही है कि ये अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध कर रहे हैं, क्यों उत्पन्न होना नहीं चाह रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों,
इसी के कारण जो है, इस विरोध के कारण मैंने यहाँ पर ये ऋण चिन्ह बनाए हैं बच्चों। अब बच्चों एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है बात आपको समझाने जा रहा हूँ बच्चों, जो कि आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिद्धांत बच्चों आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों कि बिना कार्य किए हुए हमारे पास ऊर्जा आ ही नहीं सकती है बच्चों। बिना कार्य किए हुए हमारे पास ऊर्जा आ ही नहीं सकती है बच्चों। और ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो नष्ट किया जा सकता है। हमारे दिमाग में जो है फिर उलझन हो जाती है बच्चों, न तो उत्पन्न कर रहे हैं न तो नष्ट कर रहे हैं, और इस दुविधा में आपको नहीं जाना है बच्चों। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपको कह रहा है ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न तो नष्ट कर सकते हैं बच्चों। अगर जो है आपको कभी ऐसा लगे कि ऊर्जा नष्ट हो रही है तो बच्चों ये हमारा केवल एक भ्रम है, इल्यूजन है बच्चों हमारा। हम ऊर्जा को नष्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर एक ऊर्जा कम होती है तो दूसरी ऊर्जा बढ़ जाती है। नष्ट कहाँ हुई बच्चों? अब मान लीजिए बच्चों कुल ऊर्जा E है, यहाँ पर U गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है और K काइनेटिक एनर्जी है। और मान लीजिए इन दोनों का योग जो है हमें 10 जूल करना, हमारे पास जो है 10 जूल एनर्जी है। ठीक है बच्चों, अब हमको 10 से न तो ये कम होगी और न तो ज़्यादा होगी बच्चों। न तो उत्पन्न कर पाएंगे आप इसको और न तो नष्ट कर पाएंगे बच्चों आप इसको। अब एक स्थिति ऐसी होती है बच्चों कि स्थितिज ऊर्जा मान लीजिए जो है शून्य हो जाती है, तो इसका मतलब हमने ऊर्जा को नष्ट नहीं किया। ये काइनेटिक एनर्जी 10 हो जाएगी और योग जो है आपका 10 जूल ही आएगा। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कहीं पर आपने गतिज ऊर्जा को शून्य कर दिया तो ये टोटल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी और उसका योग 10 ही जूल होगा। और मान लीजिए बच्चों आपके पास ये 10 थी और ये 2 जूल हो जाती है, कम हो जाती, तो ये 8 हो जाएगी। इसका मतलब एक चीज घट रही है, एक ऊर्जा घट रही है तो दूसरी ऊर्जा बढ़ रही है बच्चों। हमने न तो उत्पन्न किया और न तो नष्ट किया। और एक चीज आपको और ध्यान देनी है बच्चों कि बिना कार्य की, ठीक है बच्चों, जब हम कार्य करेंगे, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब जो है अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तभी आपको जो है ऊर्जा की जरूरत है, और अगर आप कार्य ही नहीं कर रहे हैं बच्चों तो ऊर्जा की जरूरत है ही नहीं आपको। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न ये बनता है कि हम आपको
इस ओर क्यों ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इतना जो है हमने आपको इधर क्यों ले गए। पढ़ाना तो लेंज का नियम है और हम आपको भटका के कहाँ ले गए हैं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ले गए हैं बच्चों। हम बच्चों आपको भटका नहीं रहे हैं, हम आपको इस लेंज के नियम की तह तक जा रहे हैं, क्योंकि ये लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है बच्चों, लेंज का नियम। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, वास्तव में लेंज का नियम, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। जो लेंज का नियम है बच्चों वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है बच्चों, अब जो है बच्चों हम आपको बताते हैं कि जब फैराडे प्रयोग कर रहे थे बच्चों, मैं यहाँ पर बहुत जल्दी जो है आपको बताने का प्रयास करूँगा बच्चों कि फैराडे ने जब प्रयोग किए, अर्थात जब जो है वो चुंबक के अलग अलग ध्रुवों को लाए बच्चों, तो बच्चों थोड़ा सा जो है बच्चों आपको वेट करना पड़ेगा। मैं इस पेज को इसमें लगा रहा हूँ। अब मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूँगा बच्चों कि ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्यों है बच्चों। अब फैराडे ने क्या किया था बच्चों, फैराडे ने जो है चुंबक और कुंडली में आपेक्षिक गति की। आपेक्षिक गति मैंने आपको बोल दिया बच्चों, ए को स्थिर करना बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों देखिए, ध्यान दीजिए, दो कंडीशन ऊपर बनाऊंगा। ये जो है कुंडली है, इसमें केवल गैल्वेनोमीटर है। ठीक है बच्चों, अब क्या किया था हमने बच्चों, यहां पर बच्चों हमने उत्तरी ध्रुव, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को हम कहाँ लाए थे बच्चों, हम जो है इस कुंडली के सामने वाले फलक पे लाए बच्चों। तो हुआ क्या बच्चों, इसमें देखो बच्चों, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर इसने उत्तरी ध्रुव ही बना दिया। ये देखो बच्चों, इसने क्या बना दिया बच्चों, उत्तरी ध्रुव को यहाँ पर बना दिया। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, ये पकड़ना है बच्चों, एक नोक पकड़नी है आपको। करंट की डायरेक्शन ये होगी, ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से धारा, तो धारा की दिशा इस प्रकार से दूसरी दिशा में चली गई बच्चों। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। देखो, उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच क्या होगा बच्चों, प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है बच्चों। अब जो है इसके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, तो क्या होगा बच्चों, हम इस चुंबक को इसके नजदीक लाने का प्रयास करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा ना बच्चों हमें। ठीक है बच्चों, कुंडली को, चुंबक को कुंडली के समीप लाने पर कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना होगा। और यही कार्य, बस बच्चों अगर आप यहाँ पर समझ गए कि इसने एन ध्रुव क्यों बनाया, उत्तरी ध्रुव था, उत्तरी ध्रुव क्यों बनाया, क्योंकि बच्चों अगर दक्षिणी ध्रुव होता तो ये अपना आप ही खींच देता। अपना आप ही खींच देता का मतलब कार्य नहीं करना पड़ता, कि ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि ये ऊर्जा उत्पन्न कैसे हुई, जब आप कार्य ही नहीं कर रहे हैं तो ये ऊर्जा उत्पन्न कैसे हुई। तो ऊर्जा उत्पन्न कैसे हुई, तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को फेल कर देगा बच्चों, बिना कार्य किए हुए
जो है, ठीक है बच्चों, आपके यहाँ ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो इस कार्य को करने के बाद जो है, जो हमने चुंबक को कुंडली के समीप लाने का कार्य किया है, यही कार्य जो है वैद्युत ऊर्जा के रूप में इस कुंडली में धारा दे रहा है। वैद्युत ऊर्जा के, ये देखो बच्चों मैं ऊपर ले जाता हूँ, वैद्युत ऊर्जा के रूप में कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न कर रहा है। बच्चों आपको क्लियर समझ आना चाहिए बच्चों, कहीं पर कोई घुमाव इसमें है ही नहीं, ठीक है बच्चों। इसने देखो बच्चों, जब हम जो है चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के सामने लाए तो इसने ऐसा व्यवहार किया, अर्थात ये धारा के कारण ही तो ये यहाँ पर इस दिशा के कारण ही तो ये चुंबक इसका एन सिरा बना, ठीक है बच्चों। तो उसने अपनी दिशा ऐसी रख दी धारा ने कि हमको कार्य करना पड़ा, ठीक है बच्चों। चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के समीप लाने के लिए इसमें तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य जो है आपको क्या देगा, यांत्रिक जो कार्य हमने किया है, यांत्रिक ऊर्जा जो हमको हमारे पास है, वही वैद्युत ऊर्जा के रूप में बदल रही है और इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है बच्चों। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इसको भी अब हम क्या करते हैं बच्चों, विरोध। देखो बच्चों, सहज रूप से विरोध इसलिए है क्योंकि ये आ रहा है और ये आने नहीं दे रहा है। अब दूसरी कंडीशन में कोई जा रहा है और अब उसको जाने ही न दे, तो वो भी विरोध है बच्चों। अब देखो बच्चों, हो क्या रहा है दूसरी कंडीशन में, मैं केवल उत्तरी ध्रुव की सहायता से ही समझाऊंगा बच्चों, दक्षिणी ध्रुव की सहायता से अपना आप ही हो जाएगा बच्चों। ये मैंने कुंडली बना दी, ठीक है बच्चों। ये देखो, अब हमने क्या किया, अब हम ये सोच रहे हैं कि हम जो हैं उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाएं, ठीक है बच्चों। उत्तरी ध्रुव को कहाँ ले जाएं, दूर ले जाएं। तो जाने देना चाहिए ना बच्चों, अगर हम दूर जाना चाह रहे हैं, हमारी इच्छा हम दूर जाना चाह रहे हैं, तो अगर हमें वापस कोई बुलाएगा तो इसका मतलब वो हमारा विरोध कर रहा है बच्चों। हम दूर जाना चाह रहे हैं, कोई हमको नजदीक बुला रहा है, तो इसका मतलब वो भी क्या है, एक प्रकार का विरोध ही है। तो ये कुंडली ऐसा व्यवहार कर रही है कि यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव बना दे रही है बच्चों। ये देखो, ये क्या बना दे रही है, दक्षिणी ध्रुव बना दे रही है बच्चों, ठीक है। इसने यहाँ पर क्या बना दिया, दक्षिणी ध्रुव बना दिया बच्चों। अब इसकी नोक पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे आप, ये देखो इस नोक को पकड़ेंगे तो इस प्रकार से धारा ये गई ना बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको, ये जा रही धारा, ये देखो इस प्रकार से धारा ये गई, फिर धारा ये गई। धारा का वो पकड़ना है आपने, किस वामावर्त या दक्षिणावर्त जानने की जरूरत ही नहीं है बच्चों आपको। ये देखिए इधर से धारा, अब धारा इधर आ गई, देखो उसी दिशा में आएगी, ठीक है, जिधर वो जा रहा है। अब भी विरोध ही हो रहा है, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव। अब यहां पर आकर्षण बल लगा रहा है बच्चों, आकर्षण बल लगा रहा है, ठीक है। अर्थात उसको कह रहा है कि तू नजदीक आ, वो दूर जाना चाह रहा है और वो उसको कह रहा है नजदीक आ। ये विरोध नहीं है तो बच्चों क्या है, तो हमें अब आकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। यहां पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, आकर्षण बल के विरुद्ध, आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, विरुद्ध कार्य करना होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। और इस कार्य के द्वारा क्या हो जाएगी, जो ऊर्जा होगी, ठीक है बच्चों, जिस ऊर्जा की आवश्यकता इसको विरोध करने में लग रही है, तो जिससे कुंडली में, जिससे कुंडली में वैद्युत ऊर्जा, ठीक है, अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, ठीक है बच्चों।
तो इसी विरोध के कारण लेंज ने वहां पर ऋण चिन्ह का प्रयोग किया है बच्चों। अगर विरोध नहीं होगा बच्चों, अगर विरोध नहीं होगा तो धारा संभव ही नहीं है। कहाँ से आएगी ऊर्जा? जब आप कार्य ही नहीं करेंगे बच्चों तो ऊर्जा आएगी कहाँ से? क्योंकि कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। कार्य ही नहीं कर रहे हैं बच्चों तो ऊर्जा कहाँ आएगी और कहाँ से उत्पन्न करनी है हमने? ऊर्जा को तो उत्पन्न भी नहीं कर सकते, न तो नष्ट कर सकते हैं। तो जब कार्य करेंगे तो उसके लिए क्या ऊर्जा की आवश्यकता होगी और वही ऊर्जा जो है वैद्युत ऊर्जा में बदलेगी। विरोध होना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो है उत्तरी ध्रुव उधर ले गए थे और यहाँ दक्षिणी ध्रुव बन गया, मतलब आकर्षण लग रहा है, मतलब इसको जाने ही नहीं दे रहा है, तो ये भी विरोध है। यहाँ पर जो है हम नजदीक ला रहे हैं और ये प्रतिकर्षण, उत्तरी ध्रुव बन जा रहे हैं, अर्थात ये प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, इसको आने ही नहीं दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेंगे और यहाँ पर आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेंगे। और कार्य करने के लिए जो ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा जो इसमें उत्पन्न हो रही है बच्चों, वही किस में बदल जाएगी? विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी बच्चों। तो इसी प्रकार से बच्चों अगर आप दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हैं, अब मैं एक कंडीशन आपको बता देता हूं बच्चों कि मान लीजिए हम इसका उल्टा कर देते हैं बच्चों। देखो अब हम उल्टा कर देते हैं तो वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अधीन नहीं होगा बच्चों। देखिए बच्चों, हम यहां पर उल्टा कर देते हैं। ये कुंडली बनाई बच्चों हमने, ये देखिए दिखाई दे रहा ना बच्चों आपको, ये कुंडली बनाई, इसमें गैल्वेनोमीटर धारा मापी लगाया था विक्षेप पढ़ने के लिए धारा। अब देखो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक उल्टा प्रयोग कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव लाते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पर उत्तरी ध्रुव ला ही रहे थे बच्चों, हम पहले हम उत्तरी ध्रुव को नजदीक ला रहे थे, तो यहाँ पर क्या बनना था बच्चों? उत्तरी ध्रुव ही बनना था। अब हम कहते हैं कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि यहाँ पर क्या नहीं बना? उत्तरी ध्रुव नहीं बना, यहाँ पर क्या बन गया बच्चों? दक्षिणी ध्रुव बन गया। क्या बन गया? दक्षिणी ध्रुव बन गया। ये देखो बच्चों बना दिया ना मैंने दक्षिणी ध्रुव। धारा की दिशा दिखाऊंगा इस प्रकार से, धारा, ये धारा, ये धारा और ये धारा ऊपर को जाएगी, ये धारा को इधर को आ रही। ये देखो बच्चों धारा की दिशा ये हो गई है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या होगा बच्चों? अब यहां पर क्या होगा कि ये इस पर कैसा बल लगाएगा बच्चों? ये इस पर कैसा बल लगाएगा बच्चों? बताइए बच्चों, बताइए। आकर्षण बल। दो विपरीत ध्रुवों में आकर्षण बल लगता है। अब आप थोड़ा सा मनन कीजिए, गौर कीजिए बच्चों, ये इधर आ रहा है और आप इसको इधर ही लाना चाह रहे हैं, तो आपने कार्य कहाँ किया है बच्चों? वो आ ही रहा है, ठीक है, आप उसको इधर ला रहे हैं, तो यहां पर क्या नहीं होगा बच्चों? यहां पर आपको कार्य ही नहीं होगा, यहां पर यांत्रिक कार्य नहीं हुआ, यांत्रिक कार्य नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर ऊर्जा संरक्षण का नियम फेल हो जाता है बच्चों। आपने कार्य ही नहीं किया बच्चों, तो ऊर्जा कहां से? यांत्रिक कार्य ही नहीं हुआ, तो यहां पर ऊर्जा उत्पन्न होने का मतलब ही नहीं होता है। तो इस स्थिति में जो है प्रेरित धारा उत्पन्न होगी ही नहीं, प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि बच्चों ऊर्जा कहां से आई? ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं बच्चों, तो ऊर्जा कहां से आई? क्योंकि ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के नजदीक आने की कोशिश कर रहा है और ये उसको कह रहा है कि आ जा। ठीक है, तो भाई देखो आजा, तो इसने तो कोई कार्य नहीं किया ना बच्चों। जब तक कार्य नहीं करेंगे बच्चों तब तक जो है यांत्रिक कार्य ही नहीं हुआ, तो ऊर्जा कहां से मिलेगी आपको? और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक कैसे उत्पन्न होगा और प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न होगी? तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो ही नहीं सकती है बच्चों। तो लेंज का नियम हमें क्या बताता है? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है बच्चों। विरोध करने में ही कार्य होता है और उस कार्य को करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर वो ऊर्जा
किस वो यांत्रिक ऊर्जा जो है बच्चों, यहाँ पर जो यांत्रिक ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदल रही है बच्चों। तो बच्चों आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर विरोध होना चाहिए, ये देखो, और वो विरोध ही जो है ऋण चिन्ह को बता रहा है बच्चों। ये देखो, ये विरोध ऋण चिन्ह बता रहा है, यहाँ पर विरोध क्या बता रहा है, ऋण चिन्ह बता रहे हैं बच्चों, ठीक है। और ये ऋण चिन्ह में कितनी बड़ी शक्ति होगी, इसी विरोध के कारण ही यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है और प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। और अब जो है, जो मैंने यांत्रिक ऊर्जा का नियम जहां पर खंडित हो जाता है, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव होगी, यहाँ पर पॉजिटिव होगी डायरेक्शन, क्योंकि ये उत्तरी सिरा जो है कुंडली के पास आ रहा है, ये दक्षिणी बन रहा है, मतलब उत्तर और दक्षिण के भी आकर्षण लगेगा, तो ये आ ही रहा है और ये इसको इधर आने दे रहा है, ठीक है। इसने तो विरोध कुछ नहीं, कार्य तो कुछ नहीं किया ना बच्चों, तो यहाँ पर यांत्रिक कार्य हुआ ही नहीं है, तो यहाँ प्रेरित धारा उत्पन्न होनी संभव नहीं है। तो बच्चों ऋण चिन्ह का ये मतलब था बच्चों। तो अंत में जो है मैं आपको ये कहूँगा कि लेंज का नियम जो कह रहा था बच्चों, वो परिभाषा मात्र नहीं है, वो बहुत बड़ी व्याख्या को अपने में समेटे हुए है बच्चों। चुंबकीय प्रेरण में क्या होगा, किसी परिपथ में क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक वाला प्रेरित धारा की सदैव ऐसी होगी कि वो उस कारण का विरोध करेगा जिससे वो उत्पन्न होगा, और उसी विरोध के फलस्वरूप क्या होगा बच्चों, हमें कार्य करना पड़ेगा, और वही यांत्रिक कार्य जो है यहाँ पर आपको विद्युत ऊर्जा देगा, अर्थात प्रेरित धारा देगा बच्चों। तो बच्चों मैं पूरी आशा करता हूँ, पूरा प्रयास किया जाता है बच्चों कि आपको छोटे से छोटे तरीके से, और फिजिक्स में जितने कॉन्सेप्ट हैं बच्चों, अपने स्तर से जितना संभव है आपको पूरे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे। आप फिजिक्स को जो है केवल जो है एक जो है मतलब जो है परिभाषा के रूप में जो है आप याद नहीं करेंगे, बल्कि जो है उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी वैज्ञानिक कोई नियम देता है तो उसके पीछे उसका कारण क्या है, लॉजिक क्या है। फिजिक्स को जो है बच्चों आपको लॉजिकल तरीके से पढ़ना है, इसको आपको डेफिनेशन के रूप में नहीं पढ़ना है। आशा करता हूँ कि बच्चों आप जो हैं लेंज के नियम को समझ गए होंगे, और बच्चों आगे की जो वीडियो हैं उसके लिए जो है आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।